कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो देखिए ये हो गया था सुबह का टाइम। मैं अपने अपने हस्बैंड को ना पराठा बना के दिया था, आलू का पराठा और ब्रेड सेक के दिए थे। और उनका ना टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था और मस्त टिफ़िन पैक किया था, चटनी वगैरह रख दी थी। और गर्मा गर्म है ना गाइस आलू के पराठे बनाए थे, जो कि मैंने दोपहर में बनाए थे। तो फिर यानी कि सुबह के वक्त इनके लिए ना ताज़े ताज़े ही मैंने बनाए थे। और फिर उसके बाद ये चले गए थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हम सब का नाश्ता। तो यहाँ पे मैं सेक रही थी ब्रेड, और साइड में ना चाय भी पक पक के ना अच्छी तरह पकी पकी हो गई थी। और यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही थी और एग बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो जल्दी से हम अपना नाश्ता वगैरह भी करेंगे। तो देखिए ये वाले एग्स जो है हमारे रेडी हो गए। इस पर मैंने नमक और काली मिर्च छिड़का था। और दोपहर में हमने खाया थे मसाले की मसालेदार तहारी। इसके अंदर मैंने ना सोयाबीन डाल के बनाई थी, आलू सोयाबीन डाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ना तहारी बनाई थी। और दोपहर में ना तहारी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। और गर्मियों में ना पता नहीं क्यों दोपहर के वक्त शाम के वक्त चावल ही अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये हल्के हैं। तो तूबा को मेरे हाथ की है ना तहारी भी खानी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज उसे ये तहारी भी बना के खिला ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी तहारी है ना 15 मिनट में ही है ना रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे सब चीज़ें हमने मिक्स कर दी थी, पानी डाल दिया, चावल डाल के लगा ली 2 सीटियाँ। और जब सीटी खोली तो मज़ेदार सी तहारी हमारी रेडी हो चुकी थी। दही चटनी और अचार के साथ हम इसे खाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे गर्मा गर्म मैं ना कुकर लेकर ही आ गई थी कि कुकर के अंदर से ही निकालेंगे और खाएंगे। और एक एक करके मैंने सबको निकाल के दिया। पहले मैंने गजाला बाजी को दिया, फिर तूबा को दिया, और फिर निकाला मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी। मैंने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ, ऐसी चटपटी तहारी को कौन ही नहीं खाना चाहेगा। और यहाँ पे देखिए हम सब अपना खाना खा रहे थे चटनी के साथ। वैसे चटनी की इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि तहारी खूब अच्छी सी ना स्पाइसी सी बनी हुई थी। उस पर दही डाल के हमने ना बढ़िया करके खाई थी। और दही भी मैंने घर में ही जमाई थी। उसमें अच्छे से ना एकदम मीठी मीठी सी दही थी। अब बाज़ार में पता नहीं कैसी आ रही दही, खट्टी खट्टी सी दही है, जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे वो बहुत ज़्यादा खट्टी थी। तो मैंने थोड़ी सी दही जमा ली थी। और मैं आपको बता नहीं सकती दोपहर में जमाई थी, यानी कि सुबह जमाई थी और दोपहर तक है ना रेडी भी हो गई थी। और शाम को हमने बनाए थे छोले, पिंडी छोले बनाए थे, और उसके साथ बनाई थी तंदूरी बटर रोटी। तो यहाँ पे छोले मैंने रेडी करने वाली हूँ। यहाँ पे उबाल के मैंने रख लिए थे, और यहाँ पे मैंने ईस्ट को भिगो के यानी कि एक्टिवेट करने के लिए रख रखा था। और यहाँ पे एक्टिव हो गया था। और मैं यहाँ पे ना बढ़िया सा आटा गूंदूंगी। और देखिए छोले हमारे रेडी हो गए हैं। अब जल्दी से फटाफट फटाफट करके ना रोटियां बना लेते हैं, हमारी तंदूरी बटर रोटी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। पर गाइस ऐसी चीज़ें हैं ना सिर्फ़ और सिर्फ गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। आप गरम गरम ना तंदूर में रोटी खाते हैं ना, तंदूरी रोटी तो कितनी अच्छी लगती है, घर पे आके कैसी हो जाती है। ऐसे ही ये भी ऐसी लगती है, एकदम गरम गरम खाएंगे ना अपना मक्खन वक्खन लगा के, अब तो मज़ा आ जाएगा। और देखिए कैसे इस पे ना एकदम से बबल उठ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें ईस्ट डाला था, दही डाली थी, और थोड़ा सा ऑयल डाला था, थोड़ी चीनी डाली थी। तो बहुत ही मस्त आटा गूंदा था और मस्त मस्त रोटियां बन रही थी। और मैंने ना बाजी से कहा कि आप है ना खाना खाने के लिए बैठ जाओ, और मैं ना गरम गरम एक एक करके रोटी लाती रहूँगी और खाती रहना। तो इससे आप गरम गरम खा लेंगे, मुझे भी अच्छा लगता है गाइस। तो बस यहाँ पे देखिए रोटी तैयार हो गई थी। उसके ऊपर खूब सारा मक्खन लगा के मैंने तो दस्तरखान लगा दिया था, और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मैंने पूछा था बाजी से कि जैसे कि राइस खाने हो तो अगर इन छोलों के साथ तो मैं बना दूंगी, लेकिन उन्होंने इसी यानी कि रोटी के साथ ही अच्छे से रोटी खा ली थी। मैंने अपने हस्बैंड के लिए थोड़े से राइस बनाए थे फिर। और यहाँ पे मैं बना के ना गर्मा गर्म देती जा रही थी, और सब आराम से खाना खा रहे थे। और जब गाइस कोई आ जाता है ना तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पाता। तो बस मेरे से जो जो हमने आज पूरे दिन खाया पिया है ना, मैंने तो जो भी हमने पूरे दिन खाया पिया था ना उसका हमने वीडियो अपने बना ली थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने ना बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी लेकर आए थे हम सब के लिए, और मैंने भी खाई, मेरी बहनों ने भी खाई, और तूबा के लिए सबके लिए लेकर आए थे। और मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि तुम भी खा लो, तो वो कह रहे मैं तो खा कर आया हूँ। तो यहाँ पे हमने ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी ने कुल्फ़ी इंजॉय करी, इतनी टेस्टी थी और इतने दिनों बाद खाई गाइस, मज़ा ही आ गया। फिर उसके बाद क्या था, मैंने लगा लिया दस्तरखान और मेरे हस्बैंड के लिए खाना लगा दिया था, थोड़ी सी चावल बनाए थे इनके लिए। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।